हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का एग्जाम 12 फरवरी को होने वाला है और पीटी के एग्जाम में बीपीएससी की पीटी में बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कल से बिहार स्पेशल का क्लास स्टार्ट कर रखा है, तो आप वहाँ पे जाकर देख लेना। तो आज के वीडियो में बिहार से बिहार से जुड़ी हुई हर एक छोटी सी बातें यहाँ पे बताऊंगी, जो कि आपके एग्जाम में आएगा तो वो छूटेगा नहीं। तो अब यदि जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपके पास 3 चीज होना बहुत जरूरी है। अब वो 3 चीज कौन? तो वर्ल्ड मैप, बिहार का मैप और इंडिया का मैप। तो ये 3 मैप आपके रूम में होना चाहिए, क्योंकि मैप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। उसे रटोगे तो उतना नहीं हो पाता, लेकिन मैप के थ्रू बहुत सारा सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे तो ये आप देख रहे होगे कि बिहार का मैप है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं आप लोग तो एक पूरा जिला दिख रहा होगा कि नहीं। लेकिन आप लोग यदि जिनके पास मैप नहीं होगा वो ये मैप से तैयारी करो तो बहुत जल्दी आपको तैयारी में कि हेल्प बहुत मिलेगा। तो आज का क्लास बिहार से जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को छोटा से छोटा क्वेश्चन बताऊंगी। तो जैसा कि कल स्टार्ट हो चुका है क्लास, तो आपको आने वाले दिनों में कि 10 से 15 दिन के अंदर आपके एग्जाम के होने से पहले आप लोग को बिहार से जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया जाएगा। जैसे कि बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल, सबसे पहले बिहार से जुड़ा हुआ जो भी बिहार का सामान्य परिचय, जैसे फिर बिहार का इतिहास, बिहार का राजनीतिक, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के बारे में बता दिया जाएगा। हर एक चीज आपको बताया जाएगा। तो आज मैं बेसिकली बिहार का सामान्य परिचय यहाँ पे आप लोग को लिखवाने वाली हूँ, जो कि यदि आप लिख लेते हो तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ कमेंट में आप लोग जवाब भी देना कि कैसा लगा ये क्लास। सामान्य परिचय, जैसे कि ये मैप देख रहे हो, किस चीज का मैप है? तो बिहार का। जिसका गठन कब हुआ था, यदि गठन के बारे में पूछा जाए, क्योंकि ये आते क्वेश्चन, तो 22 मार्च 1912 को। तो इसका बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये डेट भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये डेट कब होंगे? तो 22 मार्च को। चलो स्थापना दिवस लिखते हैं। स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके साथ साथ इसका पूछा जाएगा कि इसकी जलवायु कैसी होती है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। वन कैसे है? तो पर्णपाती वन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको दिखेगा कि वन कैसे है? तो पर्णपाती वन। जलवायु कैसी है? तो मानसूनी। यदि आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का आकार कैसा है, जैसे कि आप यहाँ पे मैप में आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार का आकार लगभग कैसा है? तो आयताकार है। कौन से शेप का है? तो ये आयताकार। यदि पूछा जाएगा इसका आकार कैसा है, तो आयताकार। अब पूछा जाएगा बिहार कितने सीमावर्ती राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो बिहार कितने सीमावर्ती राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये भी जानकारी आपको होना चाहिए कि बिहार के उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, पूरब में क्या है। तो जैसा कि उत्तर में आपको देखोगे कि पहले तो सबसे पहली बात कि बिहार कितने सीमावर्ती राज्य से जुड़ा हुआ है? तो 3 सीमावर्ती राज्य से जुड़ा हुआ है। तो पूरब की बात किया जाए तो पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल। दक्षिण की बात किया जाए तो दक्षिण में झारखंड। यदि उत्तर की बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल देश से घिरा हुआ। किससे? नेपाल से। और यदि आपसे पूछा जाए कि पश्चिम में किसके से जुड़ा हुआ, तो उत्तर प्रदेश से।
तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। बिहार की नदियां भी पढ़ाया जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य भी कौन कौन है उसको आपको मैप की सहायता से पढ़ाया जाएगा। खासकर गंगा वाला जो टॉपिक आएगा वो वाला तो देखना, नदियां वाला जो बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया जाएगा आपको। यदि नदियां का नाम नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नदियां लाने वाली हूँ, तो वहाँ पे भी देख सकते हो। तो आज तो बेसिकली परिचय देने वाली हूँ। यदि पूछा जाएगा बिहार में कितने जिले से नेपाल से सटते हैं तो कितने, तो यहाँ पे देखो 7 जिलों से नेपाल सटते हैं। वही पश्चिम बंगाल कितने जिलों से सटते हैं तो 3। तो मैप में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन 3 जिला है। तो झारखंड पूछा जाएगा तो ये 8 जिलों से। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश भी 8 जिलों से। तो यदि आपके पास मैप नहीं है तो मैप आप लेकर आओ, नहीं तो मैप वाला मैं एक आपको रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, तो वो भी वाला से आपको कम से कम साइड वाला आपको पता होना चाहिए। 38 जिला है तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से जिला है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे मैं जिला प्रखंड भी लिखवाऊंगी कि कितने, जैसा कि कल के वीडियो में डाली थी तो बहुत ये हुआ था। तो यदि पूछा जाएगा बिहार में प्रमंडल कितने हैं तो प्रमंडल 9 है। जिला पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको अभी लग रहे होंगे कि इजी है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, फिर राज्यसभा में, विधानसभा, विधान परिषद, मतलब विधानमंडल में कौन सा है तो द्विसदनात्मक है। इसके साथ साथ ही आपको पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन और आता है कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग कब हुआ था, फिर उड़ीसा से बिहार का कब अलग हुआ था, उसके बाद झारखंड से कब अलग हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये वाला भी लिख लो आप लोग। जब लिख रहे हो तो सारा लिखो। बंगाल से अलग हुआ, उस टाइम बिहार और उड़ीसा दोनों थे, तो कब, 22 मार्च 1912 को। यदि पूछा जाए उड़ीसा से कब अलग हुआ तो 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा से अलग हुआ बिहार। यदि झारखंड से पूछा जाएगा, जबकि ज्यादा क्वेश्चन आते हैं झारखंड से कब अलग हुआ तो 15 नवंबर 2000 को। झारखंड से अलग हुआ। इतने सारे क्वेश्चन तो सबको पता होगा, जो बिहार में रहते हैं उनको भी, बिहार में नहीं रहते उनको भी, ये सारी छोटी छोटी जानकारी आप सबको रहती है। इसके साथ साथ यदि पूछा जाए कि बिहार के राजकीय फूल क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, तो ये भी पता होना चाहिए कि बिहार के राजकीय फूल पूछा जाएगा। फूल क्या है तो गेंदा है। यदि पक्षी पूछा जाएगा, पक्षी कौन सा पक्षी जो राजकीय, बिहार के राजकीय पक्षी के बारे में पूछा जाए कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है तो गौरैया है। यदि पूछा जाएगा पशु कौन है तो बैल है। वृक्ष कौन है तो पीपल का वृक्ष। तो यदि पूछा जाएगा मछली कौन सा है तो मांगुर मछली है। मछली के बारे में पूछा जाएगा कौन सी मछली है राजकीय मछली तो मांगुर। तो यहाँ तक तो ये सारी जानकारी सबको होती है। तो यहाँ से अब आगे से हम देखते हैं कि क्या क्या जानकारी है। तो यहाँ तक तो आपको सबको पता होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसके आगे मैं बताऊंगी। तो इतना तो सबको पता होता है, लेकिन अब यहाँ से देखो कि क्या क्या एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारी चीज को, क्योंकि ये बेसिक जानकारी ये सबको पता होना चाहिए। यदि पूछा जाएगा कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो बिहार के अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ है, फिर देशांतर विस्तार कहाँ से है। जैसे कि ग्लोब पर बिहार का क्या है, ग्लोब में बिहार कहाँ पे है तो उत्तरी पूर्वी बिहार।
कहाँ कौन से साइड पे बिहार है, तो उत्तरी पूर्वी में है। फिर यदि पूछा जाएगा कि अक्षांशीय विस्तार कितना है बिहार में, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार देखो, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। विस्तार, एक चीज यहाँ पे नोटिस करना क्या होता है, जैसे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है उत्तरी है कि पूर्वी है कि दक्षिणी है, तो यहाँ पे उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। जैसे 24 डिग्री, यहाँ पे से देखो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक। तो यहाँ पे ये देख लेना, यहाँ पे ये यदि पूछा जाए देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देशांतरीय विस्तार, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से या पूर्वी देशांतर से, यहाँ पे उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। तो अभी आपने देखा अक्षांशीय विस्तार तो होगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ये अक्षांशीय विस्तार है। अब पूछा जाएगा देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्वी देशांतर से कितना है, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक। इसके साथ साथ आपको ये दोनों क्वेश्चन तो आपको याद करना है, रट जाना है। आपसे जो मैंने अभी बताया प्रमंडल 9, तो ये 9 प्रमंडल का नाम किनको किनको पता है, 9 प्रमंडल का नाम, क्योंकि कल के क्लास में आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा आया था बिहार वाले में, सब बताए जा रहे थे प्रमंडल कितने हैं, जिले कितने हैं। तो अब बताओ प्रमंडल के नाम कितने हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट में लिखो जब तक मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ। प्रमंडल कौन कौन है, पटना, मगध, चार करके याद करो, जिनको नहीं याद होगा याद हो जाएगा, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, मुंगेर, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, मुंगेर, 6-7, मुंगेर, भागलपुर, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, वो सॉरी पूर्णिया नहीं लिखा, पूर्णिया वाले गुस्सा आ जाएंगे फिर। हाँ, तो कौन कौन से प्रमंडल, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया। यदि आपसे पूछा जाए कि जिला कितने हैं, तो जिला कितने हैं, 38 है। अनुमंडल जैसा कि मैंने कल बताया, शगुन कितना दिया जाता है, यदि कोई किसी को मतलब पंडित जी को शगुन देना रहता है तो शुरुआत कितना से करते, तो 101, तो अनुमंडल कितना है, तो 101। यदि पूछा जाएगा कि आपके प्रखंड कितने हैं, तो 534, प्रखंड कितने हैं, तो 534। इसके साथ साथ यदि पूछा जाए कि बिहार की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितना है,
फिर पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितना है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यदि पूछा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, तो ये यहाँ पे देख लो। यदि पूछा जाएगा लंबाई कितना है, तो लंबाई कितना है 345 किलोमीटर। तो ये डिजिट में याद करोगे तो आपको ज़्यादातर याद रहेगा। 3 4 5 लगातार डिजिट है, तो 3 4 5। यदि चौड़ाई पूछा जाएगा कितना है, तो 483 किलोमीटर। कितना है 483 किलोमीटर। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि बिहार की लंबाई ज़्यादा है कि चौड़ाई ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स बिहार की चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा राजनीतिक विस्तार की तरफ चलो कि लोकसभा में सीट कितने हैं, राज्यसभा में सीट कितने हैं, वो सारी जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में सिर्फ आपको छोटी से छोटी बातें मैंने डालने की कोशिश की जो बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसकी नदियाँ बताऊंगी, कौन से जिले कहाँ पे हैं, जैसे सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा कौन है तो शिवहर, शिवहर कहाँ पे है तो यहाँ पे। तो ये सबको डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। फिर आपको मैप, यदि आप मैप देखना नहीं आता है बिहार का, तो मैप का ये क्लास करवाऊंगी कि आपको मैप देखने को आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा राजनीतिक विस्तार। यदि लोकसभा में बिहार की सीटें कितनी है 40। राज्यसभा में कितनी है फिर 16। यदि पूछा जाए विधानमंडल कैसा है तो द्विसदनात्मक बोलने का मतलब है कि वहाँ पे बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानमंडल कैसे है, द्विसदनात्मक। विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक। तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं, और विधान परिषद, जैसा कि मैंने बताया विधान परिषद भारत राज्य में कितने जिलों में है, तो इसे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बताया था। तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि भारत राज्य में कितने विधान परिषद है, मतलब कितने राज्यों में है। तो विधानसभा में बिहार की कितनी सीटें तो 243, और यदि विधान परिषद में पूछा जाएगा तो 75। और इसके साथ साथ यदि पूछा जाएगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या कितने विधानसभा में, तो विधानसभा में अनुसूचित, ये क्वेश्चन आते हैं आपको, ये पूछे लोकसभा राज्यसभा पूछे या ना पूछे, लेकिन विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो बीपीएससी 67 का फर्स्ट वाला एग्जाम हुआ था जो रद्द हो गया था, उसमें पूछा था विधानसभा में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है। तो अनुसूचित जाति यदि पूछा जाएगा तो जाति कितने 38, और जनजाति पूछा जाएगा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति कितने हैं 2। इसके साथ साथ लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटें कितना है, जो कि बिहार के हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति 6। तो ये तो मैंने आज बेसिकली आप लोग को इंट्रोडक्शन में इतना सारा जानकारी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बिहार की नदियां लेकर आऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग जाने लोकसभा में कितने हैं, विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक है या सिर्फ विधानसभा है या विधान परिषद है। विधानसभा है तो उसमें कितने सीट है, विधान परिषद में कितने सीट है, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ जानने को मिला। इसके साथ साथ यदि आपको जनगणना वाला जानना है तो वो भी वाला क्लास होगा कि सबसे बड़ी जनसंख्या कौन से जिले की है, सबसे छोटी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, या फिर वो सारे जनगणना वाले क्लास में लेकर आऊंगी। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान, दृष्टि से देश में
बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। यदि जनसंख्या घनत्व का पूछ दे, यहाँ पे जनसंख्या पूछेगा तो तीसरा, जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो पहला। तो फर्स्ट। तो आज का क्लास बिहार का परिचय था, जो कि आपको छोटा से छोटा जानकारी, आपको जो जितना होना चाहिए उतना मैंने सारा देने की कोशिश की हूँ। तो ये क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्लास में मैं बिहार की नदियाँ लाऊंगी। नदियाँ में आपको लोग को बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा कि कहाँ से कौन नदियाँ प्रवेश कर रही है। तो आज का ये अक्षांशीय विस्तार, बिहार की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई ज़्यादा है या लंबाई ज़्यादा है, तो आप लोग देख सकते हो चौड़ाई ज़्यादा है लंबाई से। तो ये सारी चीज़ आप लोग देख सकते हो। अक्षांशीय विस्तार के कहाँ से कहाँ तक है, फिर उत्तर में कौन सा है, उत्तरी बिहार में कौन है, दक्षिणी बिहार में कौन है, दक्षिणी बिहार कितने जिलों से लगते हैं तो 3, उत्तरी बिहार कितने जिलों से लग रहा है तो 7, फिर झारखंड कितने जिलों से लग रहे हैं तो 8, मतलब कि उसके सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये यदि आप 68 पीटी देने वाले हो तो हमारे वीडियो देख कर जाओ, यहाँ से आपके पक्के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको क्वालिफाई कराने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा।